Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is मोहम्मद आबिद एमटेक स्ट्रक्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेड प्रो के टूल्स के बारे में। जो मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया था कि स्टेड प्रो के जो बेसिक टूल्स होते हैं उस पर मैं कभी डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये जितने भी आप छोटे छोटे टूल्स देख रहे हैं, ये हमारी ज्योमेट्री बनाने में, हमारा कंप्लीट एनालिसिस और डिज़ाइन करने में बहुत ही मदद करते हैं। तो इन टूल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये छोटे छोटे टूल्स हैं जिनसे आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। ऊपर ये मेन्यू बार्स हैं, ये मेन्यू बार अलग होते हैं, टूल्स अलग होते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा। ये कुछ लेफ़्ट में भी आपको लेफ़्ट टूल बार्स देखने को मिलती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने एक ज्योमेट्री लिया है रेफरेंस के लिए। इसी ज्योमेट्री को रेफरेंस मानते हुए मैं आपको इस टूल को समझाने की मदद करूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप यहाँ पर देखोगे न्यू स्ट्रक्चर के लिए एक टूल दिया गया है। न्यू स्ट्रक्चर पे हमने क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ से हम एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं अगर हम क्रिएट करना चाहें। ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है ओपन स्ट्रक्चर का। जब आप इस पर क्लिक करोगे, आपका ऑलरेडी कोई आपका प्रोजेक्ट है, आपने स्टार्ट पे बनाया हुआ है, तो उसको आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। उसके बाद थर्ड वाला आपका ऑप्शन है क्लोज स्ट्रक्चर। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपका स्ट्रक्चर क्लोज हो जाएगा। जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यहाँ से ये चला जाएगा, इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। फोर्थ वाला आपका सेव का है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका स्ट्रक्चर सेव हो जाएगा। जो भी आपकी लोकेशन होगी स्ट्रक्चर की, वहीं पर सेव हो जाएगा। तो ये आउटपुट फाइल यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि मैंने इस मॉडल को रन किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर सेव नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है कॉपी का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपके सिलेक्टेड मेंबर्स हैं वो कॉपी हो जाएंगे। और उसके नेक्स्ट वाला आप देख रहे हो वो कट का है। जैसे ही इस कट वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ से कट हो जाएंगे, और जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहो वहाँ पर कर सकते हो। यानी कि जो हम राइट क्लिक करके कॉपी और पेस्ट करते हैं यहाँ से, वो चीज़ यहाँ पर है। रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करके आप इजीली कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट करके और डायरेक्ट रेफरेंस पॉइंट से कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट टूल्स हैं। और हम जैसे शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, Ctrl+C+V भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट और रेफरेंस पॉइंट। तो कितनी तरह से हम एक काम को कर सकते हैं। तो आज सिर्फ टूल की ही बात कर रहे हैं, ताकि टूल्स आपको समझ में आए, सभी टूल्स, और आप सभी का यूज़ कर सकें, ताकि आपका काम ईजी हो जाए, फास्ट हो जाए। तो आपका ये कॉपी, कट और पेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आए डिलीट का। कोई मेंबर आप डिलीट करना चाह रहे हो तो उस मेंबर को सिलेक्ट करके, मेंबर हो, प्लेट हो, सॉलिड हो, सरफेस हो, शैलो, कुछ भी हो, उसको आप डिलीट कर सकते हो सिलेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, हमें नहीं करना तो हम इसको कट कर देते हैं। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर अंडो, यानी कि आपने जितना भी वर्क कर लिया है, आप बैक में जाना चाह रहे हो। यानी कि आपने एक फ्लोर पे लोड कुछ गलत लगा दिया या कोई एक बीम एक्स्ट्रा बना दिया, उसको आपको बैक जाना है, तो आप यहाँ पर अंडो करोगे। ठीक है। और जैसे ही अंडो करोगे यहाँ पर, सॉरी मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको नो कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो ये रिजल्ट आउटपुट है चला जाएगा, मुझे फिर से रन करनी होगी फाइल। और जैसे ही आप इसमें नेक्स्ट रीडो करोगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। ठीक है। तो ये अंडो रीडो सभी जानते हैं, मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना था आपको, तो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपने एंडो रीडो में वर्क किया है, ठीक है, आपने प्लेट क्रिएट की, प्लेट को डिलीट किया, आपने बीम को रिलीज़ किया, ठीक है, और जो भी आपने काम किया है, तो उसमें अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे जाना चाह रहे हो, यानी कि बैक जाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके डायरेक्ट जा सकते हो। तो ये अंडो और रीडो के काम हो गए। यानी आपको बैक में जाना, जो हम Ctrl+Z भी आप शॉर्टकट में आप जानते हो, Ctrl+Z से कर सकते हैं, यानी बैक चले जाते हैं Ctrl+Z से। तो वो अंडो, और अंडो का अपोजिट रीडो होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर, तो ये रीडो के लिए है, ये आपका एंडो के लिए था और ये रीडो के लिए है। ठीक है। और उसके जस्ट आगे आप देखोगे तो इनपुट फाइल है। इनपुट फाइल मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल में, तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इनपुट फाइल को वाली वीडियो जाकर देख लीजिए। बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है पूरा इनपुट फाइल। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए ये फिर सेव करने के लिए मुझसे बोल रहा है, मैंने इसको नो किया क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये स्टेड प्रो बीच बीच में सेव करने की वार्निंग देता है। तो हमें चाहिए कि हम सेव करते रहें। अगर बाय मिस्टेक पावर ऑफ होने की वजह से या किसी और वजह से सिस्टम ऑफ हो गया हमारा, तो आपको फिर आपकी मेहनत ख़राब हो जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका आउटपुट फाइल। आउटपुट फाइल भी आज हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि जो डिटेल टॉपिक है उन पे मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। जैसे आउटपुट फाइल है,
एक दिन में आपको जैसे इनपुट फाइल समझाई थी वैसे ही आउटपुट फाइल समझाने की कोशिश करूँगा कि आउटपुट फाइल को कैसे रीड किया जाता है, उसके रिजल्ट्स कैसे देखे जाते हैं, कैसे रेनफोर्समेंट को देखा जाता है कि किस बीम में कितना रेनफोर्समेंट है, किस कॉलम में कितना रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट में से नंबर ऑफ बार कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस आउटपुट फाइल की जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें एक्सप्लेन करूँगा। आउटपुट फाइल के बाद आप देखोगे रन वीबी मैक्रो। ये रन वीबी मैक्रो कुछ हमारे काम का नहीं है क्योंकि मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, इसको मैं इग्नोर करता हूँ। उसके बाद आगे आप देखोगे यूज़र टूल। यूज़र टूल में कुछ ब्रिटिश कोड, यूएस कोड और यूरो कोड से रिलेटेड है, तो हमें तो सिर्फ अभी इंडियन कोड पे ही करना है, तो हमें इसको भी कुछ नहीं बोलना है फ़िलहाल। मटेरियल वगैरह को भी आप इस पे कर सकते हो, आप देख रहे हो यहाँ से ऐड मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे प्रिंट कमांड है, प्रिंट कमांड पे क्लिक करके आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। और उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि अगर आपने कोई रिपोर्ट की डेट की, जो मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में रिपोर्ट की डेट करने वाली में, अगर आपने देखी होगी, अगर अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाके रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं स्टेट प्रो में वो वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर रिपोर्ट के लिए मैं उससे जस्ट पहले यानी कि ये वाली आपको कमांड समझाना था, बट इस कमांड को समझाने के लिए पहले इस पर बात करनी होगी। तो रिपोर्ट सेटअप पे जब मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए जो भी आइटम सेलेक्ट करके मैं ओके करता हूँ, तो जैसे ही ओके करूँगा तो वो उसको प्रीव्यू करने के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, यानी जो रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। और यहाँ से आप नेक्स्ट बटन करके और वापस बैक में आ सकते हो, यानी नेक्स्ट करके आप सारे पेजेस देख सकते हो और वापस बैक में आ सकते हो क्लोज पे क्लिक करके। और ये भी टूल मैंने आपको बताया था अपनी कमांड, जो मैंने आपको रिपोर्ट वाली वीडियो बनाई थी कि आपको कैसे आपको जो आपका स्ट्रक्चर है उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है, यानी स्क्रीन की फ़ोटो यहाँ से इस टूल से क्लिक कर सकते हो आप। पिक्चर 4 नाम से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, होल स्ट्रक्चर नाम से और सेव, तो ये मेरी सेव हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं अगर देखूँगा एक्सपोर्ट व्यू, एक्सपोर्ट अगर जो मैंने यानी कि आपको अभी बताया था यहाँ पर क्लिक करके रिपोर्ट सेटअप पे मुझे अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी होती है और उसको फिर मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, सेव करना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं इस टूल की मदद से कर सकता हूँ ईज़िली। और उसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो उसकी प्रिंट को भी मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाली कमांड पे प्रिंट प्रीव्यू यानी देख सकता हूँ उसको प्रिंट को, जो भी मैंने यहाँ पर इमेज क्लिक की थी, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज़ करना है, यहाँ पर क्लोज़ कर दूंगा क्लिक करके। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर टेबल्स, टेबल पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे नोड, बीम्स और सेक्शन प्रॉपर्टीज़, मटेरियल, सपोर्ट्स, जितनी भी चीज़ें हैं इनकी किस किस की रिपोर्ट चाहिए है वो मैं यहाँ पर ओके करके उसको रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ। तो एक ही कितने सारे टूल हैं सिर्फ रिपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर हमारे, तो वो मैं आप देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप सिर्फ एक से भी वर्क कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिर्फ एक ही टूल्स की हेल्प से आपको रिपोर्ट क्रिएट करना बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे इनपुट यूनिट का कुछ हमें यहाँ पर एक टूल है। तो आपने स्टार्टिंग में आपसे पूछता है कि आपको यूनिट कौन सी सिलेक्ट करनी है। अगर आप ज्योमेट्री के बीच में चेंज करना चाह रहे हो अपनी यूनिट, तो आप यहाँ से फीट, इंचेस, एमएम, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर जो भी है, या फोर्स की यूनिट पाउंड, किलो पाउंड, मैट्रिक, किलोग्राम, न्यूटन, इसमें आप चेंज करके ओके कर सकते हो। उसके जस्ट नेक्स्ट आप देखोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैं ये ऑप्शंस स्टेट प्रो के ऑप्शंस हैं तो ये काफ़ी डिटेल में हैं। इसके लिए मैं कभी डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा, सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो ये वाली वीडियो हमारी लेंथी हो जाएगी काफ़ी, तो इसको मैं अभी इग्नोर करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आप अगर देखोगे तो एक कट सेक्शन है। अगर आपको सेक्शन कट करना है, जैसे हम डायरेक्टली सेक्शन कट करते हैं, हमने टॉप व्यू किया और मैंने यहाँ से कट कर लिया और इसको राइट क्लिक करके न्यू व्यू और ओके और फ्रंट, तो ये मैंने सेक्शन कट कर लिया। इसी तरह आप इस टूल की मदद से, जो ये टूल है, यहाँ से भी सेक्शन कट कर सकते हो। यहाँ से आप अपने कोऑर्डिनेट्स, जो भी स्टेट प्रो का कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग प्लेन सेलेक्ट करोगे, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड और एक्स जेड, और यहाँ से किस पॉइंट के रेफरेंस में आपको सिलेक्ट करना है वो पॉइंट सेलेक्ट करोगे। पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से शो करना है उसको और ओके कर देना है। तो ये आप जो है जॉइंट की रेफरेंस से करोगे, ये आप जो है रेंज बाई मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि आप यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से मिनिमम मैंने ये वाली वैल्यू दे दी और मैक्सिमम वैल्यू इस वाले फ्लोर की दे दी, तो मेरा ये पूरा फ्लोर मेरा यहाँ पे सेक्शन उसका मुझे मिल जाएगा। और ये सिलेक्ट बाय व्यू, यहाँ पर बाय व्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आप सेक्शंस और व्यू के लिए हम ये वाला टूल यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप सिंबल्स एंड लेबल्स हैं,
तो ये सिंबल्स एंड लेबल्स का एक अलग से वीडियो होना चाहिए, क्योंकि ये भी ये डायग्राम का काफ़ी बड़ा टॉपिक है और आगे भी ये टूल्स में हमारे आने वाला है। ये डायग्राम्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए, और मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैं अभी यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लगा का पूरा एक लेक्चर है ये, तो ये लेक्चर बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अभी मुझे सिर्फ वो टूल आपको बताने हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और हम डेली यूज़ में उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। जो डिटेल्ड वाले हैं उनके मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर लोड। तो अब लोड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपकी लोडिंग है, आप जानते हो, तो मैं एक बार लोडिंग पे जाता हूँ, जनरल लोड। लोडिंग पे जाने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ डेड लोड पे। डेड लोड पे सिलेक्ट किया और ये जो आपका टूल है लोड का, इस पर मैंने क्लिक किया, तो जितना भी लोड है मेरा वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और लगा हुआ शो होगा। मैं जिस लोड केस पे भी करूँगा उस लोड केस का लोड मुझे यहाँ पर शो होगा। क्योंकि अर्थक्वेक का इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये अर्थक्वेक का लोड इस स्ट्रक्चर में ठीक से लगा हुआ नहीं है, और मैं वॉल लोड देखता हूँ, लाइव लोड देखता हूँ, तो वो सारे लोड हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो और ये जो आप देख रहे हो लोड के आगे ये आप देख रहे हो यहाँ पर नंबरिंग भी, यानी लोड की वैल्यू आपकी कि कितना लोड कहाँ पर लगा हुआ है। ये कैसे चेक करते हैं, ये शॉर्टकट भी इसका एक है। आप आप शिफ्ट और वी प्रेस करोगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा, और शिफ्ट वी से ही ये शॉर्टकट आपका वर्क करता है। यानी कि कोई भी आपको लोड देखना है, मैं एक बार शिफ्ट वाई करके इसको थोड़ा सा स्मूथ बना लेता हूँ, जो इसका ग्राफिकली व्यू आता है लोड का। शिफ्ट वाई से आप देखोगे ये स्पेस मिल जाता है हमें बीच में। शिफ्ट वाई मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, शिफ्ट वाई और शिफ्ट वाई, तो कितना डिफरेंस आ गया, ये स्मूथ हो जाता है हमारा मॉडल। आप देखोगे यहाँ पर जो भी नंबरिंग है लोडिंग की, वो हम शिफ्ट वी से हाइड कर सकते हैं और शिफ्ट वी से वापस देख सकते हैं, चाहे वो डेड लोड हो, लाइव लोड है, या हमारा कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी हो आप चेक कर सकते हो। तो ये आपका लोडिंग का हो गया, और मैं जो टूल बता रहा था वो टूल आपका लोड वाला हो गया, ठीक है, लोड। नेक्स्ट वाला आप देखोगे ये आपका डायमेंशंस हैं। जैसे इस डायमेंशन पे आप डिस्प्ले पे करके डिस्प्ले करोगे तो आपकी जितनी भी डायमेंशंस हैं फ्रेम की वो शो हो जाएंगी। मैं चलिए आपको दिखाई देता हूँ। मैं डिस्प्ले पे मैंने क्लिक किया, ये मेरा सिलेक्ट था तो मेरा शो हो गया। अगर मैं पूरा फ्लोर सिलेक्ट कर लेता तो मैं पूरा फ्लोर की डायमेंशंस इसमें ले पाऊँगा, यानी कि मुझे अलग अलग मैनुअली लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप यहाँ पर सभी डायमेंशंस मुझे मिल जाएंगी। आपने देखा सभी डायमेंशंस मुझे यहाँ पर मिल गई हैं, यूनिट भी साथ में लिखी हुई है, मीटर। तो इस टूल से आप डायरेक्ट सभी डायमेंशंस देख पाओगे, और इसको रिमूव करना है तो आपने इस पर क्लिक किया और रिमूव कर दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे भी देखा था, तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। आप होल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके भी होल स्ट्रक्चर की डायमेंशंस यहाँ से इस टूल की मदद से ले सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये मैनुअली आपको डायमेंशन चेक करने का टूल है। इस टूल पे मैंने क्लिक किया और मैं फर्स्ट नोट सेलेक्ट किया और सेकंड नोट सेलेक्ट किया, तो जो भी डायमेंशन होगी वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये मैनुअली आप डायमेंशंस चेक कर सकते हो इस टूल की मदद से। और उसके जस्ट बराबर में जो है वो इन डायमेंशंस को हटाने के लिए है, हाइड करने के लिए। यानी हमने चेक कर ली, हमारा काम हो गया, हमें पता लग गया कि डायमेंशंस ठीक हैं। अब हम इसको हाइड करना चाह रहे हैं तो ये ब्लू वाला जो टूल है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो हाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हाइड वाला भी टूल हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे ये इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसमें कितने नोड्स हैं, कितने बीम्स हैं, ठीक है, प्लेट कितनी है, 1 प्लेट इसमें है, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बेसिक सी कुछ देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ व्यू कर सकते हो। व्यू करने के लिए है तो ये टूल, आप इस टूल से जो आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये सिर्फ व्यू कर सकते हो उस पर आप। नेक्स्ट आप देखोगे स्केल है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर भी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आपके जितने भी यूनिट्स होती हैं, लोड होते हैं, ग्राफिकली लोड के डायग्राम्स होते हैं, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स के डायग्राम होते हैं, उन सबको कंट्रोल करना, उनको कम ज़्यादा करना, ठीक है, ग्राफिकली शो कराना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से वो यहाँ से हम उसको मैनेज कर सकते हैं इस टूल की मदद से। तो वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकर आऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये आपका टेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर आप अपने स्लाइड में कहीं पे भी कुछ लिखना चाह रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मॉडल क्रिएट बाय मिस्टर आबिद, ठीक है, ये मैंने लिखा और इसको ओके कर दिया।
तो आप देखोगे यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं कुछ भी करूँगा यहाँ पर, चेंज करूँगा अपने स्टैट मॉडल को, तो वो वहीं रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा चेंज करने के लिए, यहाँ पर आप देखोगे टूल है, ये सारे आपको जो कर्सर्स हैं ये अलग अलग कर्सर्स हैं अलग अलग वर्क के लिए। तो यहाँ के बाद मैं आपको सीधा यहाँ आ रहा हूँ, फिर यहाँ से कंटिन्यू करूँगा ताकि आपको चीज़ें ईजिली समझ में आती रहें। तो सबसे पहला वाला कर्सर आपका जो है वो पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए है, ये वाले टूल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इनसे सिर्फ पॉइंट सेलेक्ट होंगे, आपने देखा जितने भी नोड्स हैं सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे। सेकंड वाला आपका जो है वो बीम्स और कॉलम सेलेक्ट करने का है, तो इससे सिर्फ बीम और कॉलम सेलेक्ट होंगे, इससे नोड सेलेक्ट नहीं होंगे। थर्ड वाला आपका प्लेट सेलेक्ट करने का है, तो आप जब सिलेक्ट करोगे इसमें अगर प्लेट है कहीं पर, देखिए एक प्लेट हमने बनाई थी तो वो प्लेट है यहाँ पर, तो प्लेट सेलेक्ट हो गई। उसके जस्ट नीचे वाला है सरफेस। सरफेस क्या होता है, सरफेस भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला, इस सरफेस को सिलेक्ट करने के लिए पहले सरफेस और सॉलिड, उससे जस्ट नीचे है सॉलिड वाला, सॉलिड को सिलेक्ट करने के लिए तो सरफेस और सॉलिड को क्रिएट करके मुझे आपको दिखाना होगा। तो ये वाले जो थर्ड वाला टूल है ये सरफेस क्रिएट करने का टूल है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इस सरफेस को एक बार क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ये मैंने सिलेक्ट किया और ये सरफेस मेरा बन गया। ठीक है, ये सरफेस मेरा बन गया। अब इस सरफेस को मैं सिलेक्ट करूँगा किससे, इससे भी सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि नोड होते हैं। सेकंड वाले से नहीं होगा क्योंकि बीम होते हैं। थर्ड वाले से प्लेट सिलेक्ट होती है, इससे भी नहीं होगा। फोर्थ वाले से सरफेस सिलेक्ट होगा क्योंकि ये सरफेस सिलेक्ट करने का टूल है, सिर्फ सरफेस ही सिलेक्ट होगा। और एक टूल होता है हमारा ये सॉलिड। ठीक है, ये फोर्थ नंबर वाला सॉलिड, मैंने इसको सिलेक्ट किया सॉलिड वाले को। सॉलिड पे जब आप प्रेस करोगे तो आप बहुत तरह के सॉलिड्स बना सकते हो, 4 पॉइंट वाला, 5 पॉइंट वाला, 6 पॉइंट वाला, 7 पॉइंट वाला, 8 पॉइंट वाला। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसको 8 पॉइंट वाले को सिलेक्ट किया है और अब मैं इस पर सॉलिड से एक हाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये मैंने सॉलिड बनाया। अब इस सॉलिड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो कैसे सिलेक्ट करूँगा, सॉलिड वाले टूल से सिलेक्ट करूँगा, किसी और टूल से मैं सिलेक्ट कर ही नहीं सकता। ना मैं कर्सर वाले से कर सकता हूँ, सॉरी, ना मैं नोड वाले कर्सर से कर सकता हूँ, ना मैं बीम वाले से कर सकता हूँ, ना मैं थर्ड वाला जो कर्सर है हमारा प्लेट वाला है, प्लेट वाले से भी नहीं कर सकता। उसके बाद सरफेस वाले से भी मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन सॉलिड वाला जो है उसी से मैं सॉलिड को कर सकता हूँ। प्लेट वाले से प्लेट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, सॉरी प्लेट वाला ये है, प्लेट वाले से प्लेट सिलेक्ट होगी और सॉलिड वाले से सॉलिड जो हमारा सिलेक्ट होगा। सॉलिड को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आप सॉलिड बना सकते हो। ये तो मैंने कुछ अलग ही शेप का बना दिया, जैसा आप चाहो स्क्वायर आप बना सकते हो, आपका रेक्टेंगुलर बना सकते हो, जैसा आप चाहो आप सॉलिड बना सकते हो। उसके बाद सॉलिड के बाद हमारा नेक्स्ट आता है टूल नीचे वाला ज्योमेट्री कर्सर। इससे आप होल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो आपका नोड हो, चाहे वो आपका बीम एंड कॉलम हो, चाहे वो आपकी प्लेट हो, चाहे वो आपका सरफेस हो या फिर सॉलिड हो। तो हमारे इस स्ट्रक्चर में सभी चीज़ें हैं, एक बार हम सिलेक्ट करके देखते हैं। मैंने सिलेक्ट किया, आपने देखा सभी चीज़ें सिलेक्ट हो गई। देखिए यहाँ से प्लेट भी सिलेक्ट हो गई रेड कलर की, बीम और कॉलम सिलेक्ट हो गए, ये आपका सॉलिड भी सिलेक्ट हो गया और ये आपका सरफेस भी सिलेक्ट हो गया। तो ये टूल आपका एक साथ अगर आपको सभी चीज़ें सिलेक्ट करनी है तब आपकी मदद करेगा। अगर सेपरेट करनी है, आपको अलग अलग करनी है, तो आपको उस स्पेसिफिक आइटम के लिए वही टूल सेलेक्ट करना होगा जो उसके लिए बनाए, तभी आप काम कर पाओगे। अब मैंने आपको इतना सब समझाया, मैं यहाँ तक पहुँच गया था। आपका जो ये मॉडल क्रिएट बाय मिस्टर आबिद मैंने लिखा है, इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो इसके लिए ये टूल है। आप देखोगे सिलेक्ट टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करोगे, इसी से आप मैनेज कर सकते हो इसको। बाकी किसी से, किसी कर्सर से आप इसको नहीं कर सकते। इसी से आप मैनेज कर सकते हो, इसी से एडिट कर सकते हो डबल क्लिक करके। अगर आपको हटाना है तो उसको आप सिलेक्ट करोगे और हटा दोगे और ओके लिख दोगे। तो ये आपका टेक्स्ट का टूल था। अब देखिए हमारा चला गया टेक्स्ट, तो ये हाइड हो गया। तो ये टेक्स्ट का टूल था। तो हम कहाँ तक आ गए थे, यहाँ ऊपर हम यहाँ पर टेक्स्ट पे आ गए थे। उसके जस्ट नेक्स्ट आप देखोगे प्रॉपर्टी पेज। ये प्रॉपर्टी का पेज ओपन हो गया, जहाँ पर हम प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, यहाँ पर ज्योमेट्री और प्रॉपर्टी, जो ये टूल ओपन होता है ये ओपन होके आ जाता है यहाँ से, इस टूल से डायरेक्ट जैसे आप क्लिक करते हो। तो इस प्रॉपर्टी वाला जो विंडो है, इसके बारे में हम किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं इनको समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं सभी को समझने की कोशिश करेंगे। तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट आपका आता है सपोर्ट पेज का।
तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आप सपोर्ट्स में पहुँच जाओगे। ठीक है, तो सपोर्ट्स पेज पे पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर जाना होता था जर्नल और सपोर्ट में, तब आपको ये पेज मिलता था। अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो आप इस टूल पे क्लिक करो, सॉरी अभी मैं मॉडलिंग में जाऊँगा तब ये ओपन होगा। आप यहाँ पर क्लिक करो, आपको सीधा ये सपोर्ट वाला विंडो मिल जाएगी। और ये मैं क्रिएट सपोर्ट जब मैं करता हूँ तो यहाँ पर इतनी सारी टाइप्स की सपोर्ट्स आती हैं, तो इस पर मैं एक दिन आपको वीडियो लेकर आऊँगा डिटेल में कि कौन कौन सी सपोर्ट्स होती हैं हमारे स्ट्रक्चर में, कौन कौन सी सपोर्ट्स अप्लाई हो सकती हैं, और उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ये स्पेसिफिकेशन वाला पेज, जो हम यहाँ पर ये आप जर्नल और स्पेसिफिकेशन, ये जो स्पेसिफिकेशन SPEC लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तब ये हमें छोटी सी विंडो देखने को मिलती है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट ये विंडो शो हो जाएगी और आप इसमें वर्क कर सकते हो। अब आप इसमें क्या क्या कर सकते हो मैंने आपको पहले भी बताया है। अपनी जो सिस्मिक एनालिसिस वाली डायनेमिक की वीडियो बनाई है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम वाली, उसमें आपको बताया था कि हम बीम और कॉलम का इनर्शिया रिड्यूस करते हैं एज पर कोड 35% और 70%। ये टॉपिक हमारा अलग है, आज मैं इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं सिर्फ टूल बताने हैं आपको, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक दिन इसको भी जो है वो पूरा एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझाऊँगा कि स्पेसिफिकेशन में आप क्या क्या काम कर सकते हो। जैसे कि आप नीचे देख रहे हो डायफ्राम भी यहाँ पर लगा हुआ है इस स्ट्रक्चर में, तो डायफ्राम भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, मेंबर्स को रिलीज कर सकते हो। तो स्पेसिफिकेशन में हम काफ़ी सारे काम को करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका लोडिंग वाला है टूल, फोर्थ वाला। जैसे ही आप इस पर करोगे तो लोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर जर्नल में जाने के बाद आपको लोड एंड डेफिनेशंस पे क्लिक करना होता है, तब ये विंडो आपकी आती है। तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस विंडो पे जा सकते हो और यहाँ पे अपने लोड को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, लोडिंग के बाद आपका नेक्स्ट आया आपका मॉडलिंग की। तो ये जो आपका मॉडलिंग वाली ऑप्शन है, जैसे आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जाने के बाद, ये ज्योमेट्री में जाने के बाद या जर्नल में कहीं भी आप जाने के बाद अगर आप वापस मॉडलिंग में आना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट इस टूल से आ सकते हो जो मैंने आपको बताया। आप इस टूल पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मॉडलिंग मोड में आ जाओगे। अभी हमारा ये मॉडल जो है रन नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में नहीं जा पा रहे हैं। एक बार मैं इसको रन करता हूँ। 3 एरर्स यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि ये हमने जो सॉलिड और सरफेस और प्लेट्स बनाई हैं इनकी हमने प्रॉपर्टी नहीं दी है। तो मैं इनको आपको समझाने के लिए क्योंकि मैंने बनाई थी, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सरफेस से सरफेस को डिलीट करता हूँ और सॉलिड से सॉलिड को डिलीट करता हूँ। तो अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ और देखता हूँ अब तो कोई एरर नहीं है। मेरा मॉडल रन हो गया है, अब मुझे कोई एरर नहीं मिल रही है। तो अब मैं पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जा सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो अब ये मेरा यहाँ पर मैंने आपको बताया लोड पेज तक। ठीक है, लोड पेज के बाद आपको मॉडलिंग भी बता दिया है। मॉडलिंग के बाद आपको ये आपका पाइपिंग प्लम्बिंग वगैरह का है, तो हमें इस पर वर्क नहीं करना अभी क्योंकि ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है और इसमें ये प्लम्बिंग इंजीनियर जो होता है वही करता है। नेक्स्ट आप देखोगे पोस्ट प्रोसेसिंग, जो मैं आपको अभी बताने वाला था उससे पहले ही मॉडल को रन कर लिया ताकि हम पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जा सकें। जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे क्लिक करते हो तभी आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जा पाते हो और पोस्ट प्रोसेसिंग में जाने के बाद ही आपको रिजल्ट्स शो होते हैं, जैसे कि बीम की फोर्सेज, आपको डिफ्लेक्शन, आपको मूवमेंट, शेयर, ये सारी चीज़ें आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में जाने के बाद ही शो होती हैं। आपकी बेस शेयर हो गई, आपकी सपोर्ट्स की रिएक्शंस हो गई। तो पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप टूल की मदद से जाना चाह रहे हो तो सिर्फ इस टूल पे क्लिक करोगे, आप पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में चले जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टड फाउंडेशन में। अगर आपको अपने मॉडल की रिएक्शंस एक्सपोर्ट करनी है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। अभी मैं क्योंकि आपको प्रोसेस करके नहीं दिखाऊंगा, ये एक अलग लेक्चर है सेपरेट, तो आपको सिर्फ इस टूल के बारे में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आपका स्टील डिज़ाइन से रिलेटेड है, तो अगर आपकी स्टील स्ट्रक्चर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो स्टील डिज़ाइन के लिए, क्योंकि ये कुछ कनेक्शन डिज़ाइन और स्टील डिज़ाइन से रिलेटेड ये हमारी 2 कमांड्स हैं, तो इनको हम अभी इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट आपका ये RC डिज़ाइंस है और आपका नेक्स्ट एक्सपोर्ट टू रैम कॉन्सेप्ट्स, ये हम अभी इग्नोर करते हैं, ये हमारे वर्क इस पे हम वर्क नहीं करते हैं। और जो आगे हाइड है हुए हैं, जितने भी हिडन है, ये हमारे लिए अभी इनेबल नहीं है क्योंकि स्टड प्रो पेड सॉफ्टवेयर है, हम इसको फ्री यूज़ करते हैं। तो जो जितना फ्री यूज़ करते हैं, जितना हमको टूल्स मिल सकते हैं फ्री वाले, वो हमारे सब यहाँ पर शो होते हैं।
उसके बाद आप नीचे देखोगे तो आप जानते ही हो कि हमारे व्यू हैं, टॉप व्यू यानी फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम और आइसोमेट्रिक, ये हमारे सारे व्यूज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो ये रोटेट के लिए है, अगर आप इसको अपने मॉडल को रोटेट करना है यहाँ पर लेफ़्ट में और ये राइट में, ये रोटेट हो जाएगा। अगर आपको किसी एक्सिस के अबव रोटेट करना है यानी वाई एक्सिस के अबव लोकली अगर मैं बात करता हूँ, आपको रोटेट करना है तो आप देख रहे हो ये वाई एक्सिस के अबव रोटेट हो रहा है। ये आप देखोगे ये आप जो है वो जेड एक्सिस के अबव इसको रोटेट कर रहा हो, ठीक है। तो ये आपका था एक्स एक्सिस के अबव, ये वाई एक्सिस के अबव, ये जेड एक्सिस के अबव। आपको अपने मॉडल को रोटेट करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ये रेफरेंस पॉइंट, किसी भी रेफरेंस आपने सिलेक्ट कर दिया, इसको रेफरेंस पॉइंट के अबव आपको अगर रोटेट करना है इस पॉइंट के अबव, तो आप देख रहे हो उसी पॉइंट के अबव जो है वो रोटेट हो रहा है। तो अब मैंने इसको हटा दिया है। ये आपका आप जानते हो होल स्ट्रक्चर के लिए है। अगर आपने कोई पार्ट सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर एक फ्लोर सिलेक्ट किया हुआ है और आपको अब होल स्ट्रक्चर में जाना है, कंप्लीट स्ट्रक्चर में, तो आपको यहाँ पर होल स्ट्रक्चर पे सिलेक्ट करना है, तभी आप जा पाओगे। उसके नेक्स्ट वाला आपका डायनेमिक जूम है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करके इसको कहीं पर जूम करना चाह रहे हो, आप यहाँ पर देखना चाह रहे हो कि कैसे अरेंजमेंट है बीम का, कॉलम का, तो आप उसको जूम करके देख सकते हो। तो ये इस तरह से हम इसको जूम कर सकते हैं। फिर मैं मॉडलिंग में चला जाता हूँ। यहाँ से भी आप जो है जूम कर सकते हो, ये भी एक जूम की कमांड है और ये भी जूम की कमांड है। यहाँ भी आप जूम कर सकते हो और जूम आउट कर सकते हो, जूम इन और जूम आउट, यहाँ से प्लस और माइनस। ये भी जूम है, ये आप फैक्टर वाइज कर सकते हो। अगर आप 5 गुना बड़ा देखना चाह रहे हो, 2 गुना बड़ा देखना चाह रहे हो, तो मैं 2 और एंटर करूँगा तो मुझे डबल शो हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट फैक्टर से भी जूम कर सकते हो। ये जूम को प्रीव्यू है, यानी जो आपने जूम किया था उसको वापस से आपको देखना हो तो आप फिर से वो देख सकते हो। और ये आपका जूम विंडो, यानी कि आपने सेलेक्ट किया आपकी नई ये आपको इस तरह से जूम होगा। आपने इसको सेलेक्ट किया और विंडो कट की और आपको वहाँ का जूम मिल जाएगा। जहाँ भी आप कट करोगे इसको, जहाँ भी विंडो बनाओगे अपनी, वहीं पर आपको जूम मिलेगा। तो ये जूम हो गया और ये इसका प्रीव्यू है, सॉरी प्रीवियस है, यानी आप प्रीवियस में जाना चाह रहे हो, प्रीवियस सिलेक्शन में जो आपने प्रीवियस अपना बीम या कॉलम सेलेक्ट किया था, तो आप उसको देखोगे कि वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे पैन, यानी कि आप इसको मूव करना चाह रहे हो अपने स्ट्रक्चर को, तो इस पैन की मदद से छोटा सा हैंड आ जाता है, इससे आप मूव कर सकते हो। उसके बाद ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है, इससे आप इससे भी जूम करके देख सकते हो। जब आप सिलेक्ट करोगे और आप इस पर जहाँ भी लेकर आओगे इसको, तो आप इसको लेंस की तरह देख सकते हो। लेंस की तरह बिल्कुल बिहेव करता है ये। तो आप इसको लेंस के थ्रू जूम करके देखना चाह रहे हो कहीं डिटेल में, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट वाला देखोगे तो ये 3D रेंडर व्यू है। आप जानते हो सभी के अगर रेंडर व्यू देखना है तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। ये आप रेंडर व्यू में इसको देख सकते हो। उसके नेक्स्ट जो आप देखोगे ये आपके लोड केस और लोड कॉम्बिनेशंस हैं, जो सारे के सारे यहाँ पर शो होते हैं। जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाने के बाद मूवमेंट, शेयर, फोर्सेस चेक करते हो, तो आप तभी सिलेक्ट करते हो कि जिस लोड केस के लिए, जिस लोड कॉम्बिनेशन के लिए आपको रिजल्ट चाहिए, तभी आप उनको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि टोटल नोड, टोटल बीम्स, टोटल प्लेट्स, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे यहाँ पर, ये आप जानते हो बीम ऐड करने का कर्सर है। ये बीम ऐड करने का कर्सर है। आप 2 नोड आपके पास हैं तो आप इससे बीम क्रिएट कर सकते हो। सिलेक्ट 1 और 2, ये आपका क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह आपका इस पर जब आप प्रेस करोगे माउस को, राइट क्लिक करके राइट क्लिक प्रेस करोगे, तो आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका वो आपका राउंड, अगर आपको बीम बनाना है तो उसके लिए है। और थर्ड वाला आपका स्टील अगर आपको बनाना है उसके लिए है। और फोर्थ वाला आपका टी पॉइंट है, यानी कि आपके पास 2 पॉइंट्स नहीं हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट्स हैं, यानी सॉरी सिर्फ एक पॉइंट है और उसके जस्ट सामने आपको दूसरा पॉइंट क्रिएट करना है, बीम बनाना है, और तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर सामने नोड नहीं भी है, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर कोई नोड नहीं है और यहाँ मुझे एक नोड मिला हुआ है, तो मैं इस बीम की मदद से, इसकी मदद से मैं बना सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट वाले से मैं ये नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि इससे ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बीम कर्सर था।
अब मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ जितनी भी, क्योंकि फिर मैं रन करूँगा तो फिर मुझे एरर मिलेगी, क्योंकि जिनको मैंने प्रॉपर्टी नहीं दी हुई है उनको मैं डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट वाला आपका प्लेट लिख रहा है यहाँ पर ऐड 4 नोड प्लेट। अगर 4 नोड्स हैं आपके पास तो आप इसको इजीली प्लेट बना सकते हो। ये 1 2 3 4 ये मैंने प्लेट बना ली। आप इस प्लेट को प्लेट कर्सर से देख सकते हो। अगर आपके पास 4 नोड नहीं है, 3 नोड हैं, तो इस पर प्रेस करोगे और नीचे ड्रैग ऐसे करके लेकर आओगे अपने माउस को और इस पर छुलाकर छोड़ दोगे। तो अब 3 वाला सिलेक्ट हो गया, 3 को सिलेक्ट करोगे और आप बना सकते हो, ऐसे ट्रायंगल बना सकते हो। तो ये मैंने 3 नोड से भी प्लेट बना दी है। तो मैं इसको अब कंट्रोल Z कर देता हूँ दोनों को, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टूल की तरफ आएंगे तो ये आपका नोड बीम, आपका ये जो हम ग्राफ पे वर्क करते हैं वो ग्राफ आता है। तो ग्राफ पे हमें वर्क नहीं करना है अभी, मैं ग्राफ पे कभी काम नहीं कराता, तो उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। हम डायरेक्ट ही वर्क कर सकते हैं, ग्राफ की ज़रूरत नहीं होती है। ग्राफ की ज़रूरत होती है बिल्कुल बेसिक में, अगर कोई बेसिक से बिल्कुल करना चाह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आप टूल देखोगे तो इंसर्ट नोड है। अगर आपका कोई बीम है, फॉर एग्जांपल ये बीम है, इसमें मुझे नोड इंसर्ट करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा? इस टूल की हेल्प से करूँगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब मैं कई तरह से कर सकता हूँ। अब मैं डिस्टेंस डालकर यहाँ पर नोड ले सकता हूँ। मुझे अगर 1 मीटर पे चाहिए 1, तो मुझे यहाँ पर नोड मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ऐड नोड कर दूंगा, ऐड न्यू पॉइंट और ओके कर दूंगा, तो मुझे नोड मिल जाएगा। अगर मैं इसके 2 या 3 पार्ट्स करना चाह रहा हूँ, 2-3 नोड्स करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा और ऐड नंबर ऑफ नोड करके ओके कर दूंगा। तो मैं जब शिफ्ट के प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पर नोट्स शो हो जाएंगे। आप देख रहे हो ये 3 नोट्स आ गए। तो अगर मुझे कहीं भी बीम या कॉलम में बीच में कहीं पर नोड इंसर्ट करना है, तो मैं कई मेथड से यहाँ पर डिस्टेंस बाय नंबर ऑफ नोड्स मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ नोड्स को। उसके बाद नेक्स्ट जो आप देखोगे तो ये प्लेट का है। मैंने आपको बताया है, जो कंबाइंड फुटिंग वाला लेक्चर है उसमें भी मैंने प्लेट बनाई है। मेरा जो वाटर टैंक वाली 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें भी आपको प्लेट से मैंने ज्योमेट्री क्रिएट करके बताई है कि कैसे हम प्लेट से ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं। तो इस प्लेट की हेल्प से हम ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। प्लेट तो ये भी है, बट इससे क्या है, इससे हम डायरेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। यानी कि अगर मुझे पूरे में प्लेट से बनाना है तो मैं पूरे को ही बना पाऊंगा, और अगर मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में बनाना है तो मैं यहाँ इसको मैं चारों नोट्स पे सिलेक्ट करूँगा। सॉरी, इस पे बना हुआ है तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। चारों नोट्स को मैंने सिलेक्ट किया। अब मुझे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करना है, और जितनी भी मेरी लेंथ है, ठीक है, अगर मुझे 500 mm की फॉर एग्जांपल प्लेट्स बनानी है तो मैं उसकी वैल्यू को डबल कर दूंगा यहाँ पर। अगर मुझे 250 mm की बनानी है तो मैं उसकी वैल्यू को 4 टाइम्स कर दूंगा। यानी कि मैं छोटी छोटी प्लेट्स भी बना सकता हूँ, यानी एक ही बॉक्स में छोटी छोटी प्लेट्स बना सकता हूँ। छोटी प्लेट्स में उनको डिवाइड कर सकता हूँ और इस टूल से एक कंप्लीट प्लेट एक साथ बन जाएगी हमारी। तो ये हमारी प्लेट वाला टूल फिर से आ गया था। ये भी प्लेट का टूल था, ये भी प्लेट का टूल था। ये आप देखोगे जो आपका सरफेस है, जो मैंने आपको बना के दिखाया था सरफेस वाला, हमारा ये हमारा सरफेस था। मैंने आपको बताया था ये प्लेट थी हमारी, ये सरफेस है। इससे मैंने आपको सरफेस बना के दिखाया था। ये हमारा सॉलिड है, इससे मैंने आपको सॉलिड बनाकर दिखाया था। तो ये जो है आपका, ये सरफेस में आपको अगर ओपनिंग करनी है, आपको कोई सरफेस बना हुआ है उसमें आपको ओपनिंग करनी है, तो आप ये टूल की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे ट्रांजैक्शनल रिपीट। ट्रांजैक्शनल रिपीट फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया इस फ्लोर को, और मैं देख लेता हूँ हाइट कितनी है इसकी, 3.658 है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको ट्रांजैक्शनल रिपीट कमांड देना चाह रहा हूँ, यानी कि वाई डायरेक्शन में मैं 3 फ्लोर 4 फ्लोर बनाना चाह रहा हूँ अगर, ठीक है। तो 3-4 फ्लोर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको डिस्टेंस डिफाइन कराऊंगा, कितनी हाइट मुझे चाहिए, 3.6 समथिंग था वो, तो मैं यहाँ पर 3.2 ही कर देता हूँ। 3.2 मैंने यहाँ पर लिया, और नंबर ऑफ स्टेप्स अगर मुझे 3 फ्लोर और चाहिए तो मैंने यहाँ पर 3 यहाँ पर लिख दिया है, और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 3 फ्लोर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमने यहाँ पर एक्चुअल नहीं दी थी, तो इसलिए यहाँ पर हमें डबल डबल नोट शो हो रहे हैं। मैं कंट्रोल Z से वापस चला जाऊँगा। फिर से मैं आपको एक और टूल बताता हूँ। मैंने सिर्फ फ्लोर को सिलेक्ट किया, आपके मैंने कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया। फ्लोर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने फिर से ट्रांजैक्शनल रिपीट कमांड में गया मैं, और यहाँ पर आप देखोगे
यहाँ पर नंबर ऑफ स्टोरीज़ आपको यहाँ पे डिफाइन करानी है। 3 स्टोरी आपको या 4 स्टोरी आप कितनी भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी भी आपको बनानी हो। या नंबर ऑफ स्टोरी डिफाइन करा दी और यहाँ पर हाइट डिफाइन करा देता हूँ 3 मीटर, यानी 3-3 मीटर की मुझे स्टैंडर्ड चाहिए स्टोरी। और यहाँ से लिंक स्टेप मैं कर देता हूँ। तो लिंक स्टेप वाला टूल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लिंक स्टेप पे जैसे ही मैं करता हूँ तो कॉलम अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। मैंने सिर्फ फ्लोर को सिलेक्ट किया है, कॉलम को नहीं किया। और लिंक स्टेप कर दूंगा तो जितने भी नोट्स हैं मेरे फ्लोर में वहाँ पर मुझे कॉलम मिल जाएंगे। तो मैं ओके करता हूँ। सॉरी, मैंने डिस्टेंस गलत दी है, मैं फिर से लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर x मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रहने दिया, मुझे y में वर्क करना था, तो मैं फिर से करूँगा y। और मैं यहाँ पर 3 स्टोरी बनानी है, 3-3 मीटर पे बनानी है और लिंक कर देना है मुझे यहाँ पर। जैसे ही लिंक किया, मैंने ओके किया, y डायरेक्शन में मैंने जितनी भी बीम सेलेक्ट की थी मुझे कॉलम भी मिल गए, है ना। तो ये एक अच्छा टूल लगा मुझे। कंट्रोल Z करके फिर से मैं वापस आ जाता हूँ। तो इस टूल की मदद से आप बहुत ही आसानी से ज्योमेट्री बना सकते हैं। मैं टूल ये अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत यूज़ करता हूँ इस टूल को, क्योंकि जब भी मुझे ज्योमेट्री बनानी होती है इस टूल से मैं काफ़ी फास्ट काम कर पाता हूँ। तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, आप इसको डिटेल में देखिएगा। नेक्स्ट आप देखोगे सर्कुलर रिपीट। अगर आप कोई सर्कुलर वाटर टैंक बना रहे हो और सर्कुलर वाटर टैंक में आपको उसको क्या करना है, सेंटर पॉइंट के रेफरेंस में उसको बहुत सारे बीम्स देने हैं ऐसे चारों साइड, तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हो, सर्कुलर कमांड को। आप बीच सेंटर वाला रेफरेंस पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे और उसको ओके कर दोगे। तो आप, क्योंकि मैं यहाँ पर सर्कुलर टैंक नहीं बना रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं समझा पाया। बट आप इसको यूज़ करोगे तो आप कर पाओगे। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे मिरर, यानी कि अगर आपको मिरर कमांड्स यूज़ करनी है, यानी कि एक स्ट्रक्चर आपका ये है और दूसरा ही इसके रेफरेंस में आपको बनाना है फिर से। तो मैं यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट किया, मैंने ये किया और ओके। तो आप देखोगे उसी के रेफरेंस में उसी के मिरर आ जाएगा, है ना। तो अगर आपको मिरर बनाना है किसी भी चीज़ का, ये ज्योमेट्री फास्ट करने वाले टूल्स हैं। ये जितने भी ये नीचे वाले मैंने आपको 4-5 टूल्स बताए हैं, तो फास्ट ज्योमेट्री बनाने वाले टूल हैं। अगर आपकी ये तो छोटी सी ज्योमेट्री है, बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स मिलती हैं, तो उन ड्राइंग को कैसे अच्छे से पहले पढ़ना होता है, समझना होता है और फिर कैसे फास्ट बनाना है, उनके लिए हमें ये टूल यूज़ करने होते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस से बैक ले लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं देखता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे जनरेट रोटेट। अगर आपको रोटेट करना है, अब मैं टॉप व्यू में जाता हूं तब आपको समझ आएगा। ये टॉप व्यू है मेरा, टॉप व्यू है मेरा, और मुझे ये रोटेट करने हैं सारे, पूरी बिल्डिंग ही रोटेट करनी है। आप चाहो तो आप थोड़ा पोर्शन रोटेट कर सकते हो, बट मैं आपको रोटेट करके दिखा रहा हूँ कैसे रोटेट करना होता है। इस रोटेट पे मैंने क्लिक किया और मैं इसको 90 डिग्री पे ही रोटेट कर रहा हूँ, यानी कि 90 डिग्री पे ये स्ट्रक्चर मेरा पूरा ही रोटेट हो जाएगा और मैंने ओके कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये पहले इस डायरेक्शन में था, अब ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा मॉडल ले लिया है जो कि स्टील स्ट्रक्चर है और इसमें कुछ पार्ट आरसीसी भी है, बट आपको समझाना था सिर्फ, तो उसमें मैंने इसको रन कर लिया है। और रन करने के बाद ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो लास्ट हमारे टूल्स रह गए थे छोटे छोटे, इन टूल को मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब तक इसको रन नहीं करते तब तक ये टूल्स ओपन नहीं होते, क्योंकि ये पोस्ट प्रोसेसिंग वाले टूल्स हैं। जब मैं पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाऊंगा तो मैं यहाँ पर इन टूल को यूज़ कर पाऊंगा। इन टूल से आप मूवमेंट, शेयर और फोर्सेस, बीम फोर्सेस, डिफ्लेक्शन वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखोगे ये मेरा मूवमेंट वाला टूल है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझको जो है मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि कुछ पोर्शन सिलेक्ट करूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ। अब मैं यहाँ पर मूवमेंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर मूवमेंट डायग्राम मुझे शो हो गया। ठीक है। तो अब मूवमेंट डायग्राम मैंने कौन से लोड केस या कॉम्बिनेशन में देखना है, तो आपको क्या करना है, आपको एनवलप पे चेक करना है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, जो मैंने बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और डिफ्लेक्शन वाली वीडियो बताई है,
बनाई थी अपने चैनल पर, जो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर एनवलप पे जब आप क्लिक करोगे तो जो भी क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन बन रहा होगा आपके बीम या कॉलम के लिए, उस सभी बीमों के लिए, तो आपको रिजल्ट क्रिटिकल का ही मिलेगा। इसीलिए आपको एनवलप में देखना है, चाहे वो मूवमेंट हो चाहे वो शेयर हो, शेयर भी और मूवमेंट भी। ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम है, ये आपका मूवमेंट डायग्राम है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको कैसे देखनी है, आपको एनवलप में चेक करनी है। और आप अगर किसी स्पेसिफिक लोड कॉम्बिनेशन या लोड केस के लिए चेक करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और इनकी वैल्यूज़ कैसे चेक करनी है वो मैंने आपको अपनी उस वीडियो में बताई है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में मूवमेंट, शेयर और डिफ्लेक्शन के बारे में बताया। तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये आपके डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैसे चेक करनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी मुझे सिर्फ टूल के बारे में आपको समझाना था, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पर भी रिजल्ट में जाके, व्यू वैल्यू में जाके, यहाँ पर बीम रिजल्ट पे क्लिक करके यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। बट यहाँ से डायरेक्ट टूल से हम यहाँ पर डायरेक्ट डायग्राम में जा सकते हैं, डायग्राम को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन था आपका। यहाँ पर एफ एक्स यानी फोर्स एक्स डायरेक्शन आपका, ठीक है। ये एफ वाई शेयर मैंने आपको बता ही दिया है। ये आपका एफ जेड है, ठीक है, ये आपका एफ जेड है। ये एम एक्स है आपका, और लास्ट में आपका ये एम यू है, ठीक है। तो ये एम जेड और आपका एफ जेड, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक टूल्स थे फ्रेंड्स, तो यही कुछ बेसिक टूल्स थे फ्रेंड्स जो आपको मुझे समझाने थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी बेसिक टूल्स समझ में आए होंगे और आपका जो वर्क है वो बहुत ही अब आसान हो जाएगा अगर आपने इस टूल्स अच्छे से समझ लिए हैं। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आप इजीली फास्ट स्ट्रक्चर बना के कंप्लीट एनालिसिस और डिज़ाइन कर सकते हैं। आने वाली किसी और वीडियोज़ में मैं आपको जो ऊपर मेन्यू बार्स हैं इनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा काफ़ी आइटम्स ऐसे हैं जो हमारे काम में आते हैं। तो अभी आज टूल की बात कर रहे थे, नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में मैं आपको मेन्यू बार के बारे में भी बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।